जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 4 सारणिक का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है। सारणिक क्या है? सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग होती है, उसके ऊपर अंडर नहीं आता है। इन राशियों को प्राय एक वर्गाकार विन्यास में लिखकर उसे अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। n अवयवों वाले सारणिकों को nवें क्रम सारणिक कहते हैं। इसे डेल्टा ए, ये क्या होता है? सारणी का निशान है, अगल बगल में दो लाइनें हैं, अगल बगल में क्या है? दो लाइनें हैं, तो ये क्या कहलाता है? डेल्टा, अथवा डेल्टा ए या डेल्टा से निरूपित किया जाता है। अतः सारणी को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग अवयव एक निश्चित संख्या अथवा व्यंजक से संबंधित होता है। इस निश्चित संख्या अथवा व्यंजक को वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। जैसे ए बी सी डी को ए का सारणिक। यह है आपका मैट्रिक्स को क्या लिखा? सारणिक लिखने के लिए अपन ये बॉक्स नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे? सीधी लाइनें। मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है, सारणी का मान निकलता है। ए बी सी डी, या इसको डेल्टा ए से निरूपित करते हैं। इसका मान होगा ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए सारणी का मान। प्रथम क्रम की सारणी का मान, जैसे प्रथम कोटि के अवयव में एक पंक्ति और एक स्तंभ होता है, इससे अवयवों की संख्या भी एक होती है। देखिए जैसे ए है, एक अवयव है, एक ही पंक्ति है, ये एक पंक्ति और ये एक कॉलम। ए का सारणिक इसको इस तरह से लिखेंगे, दो लाइनों के बीच में, और ए आएगा। ए के बराबर परिभाषित होता है। देखो जैसे उदाहरणार्थ 8 है, तो इसमें सारणी का मान क्या आएगा? 8। -8 है तो इसका मोड, तो ये दो बगल लाइनें होगी, लेकिन अंदर कौन पड़ा? -8, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? -8। ये तो था आपकी एक क्रम का मान। अगर इसमें द्वितीय कोटि का सारणिक आता है, क्या आता है? द्वितीय कोटि का सारणिक आता है। जैसे मैंने लिखा 2 3 1 2, तो ये 2 × 2 क्रम का है, 2 × 2 क्रम का सारणिक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा? देखो तिरछा गुणा, 2 को 2 से करें, फिर 1 को 3 से करें। 2 को 2 से क्या? 2 दूनी 4, बीच में हमेशा निशान लगेगा माइनस का। 1 × 3 4 में से 3 गया, उत्तर कितना आया? तो इस सारणिक का मान कितना आया? 1। कितना आया? 1। यह है 2 × 2 द्वितीय क्रम की सारणी का मान। ये ना दो अवयव है, दो द्वितीय क्रम की सारणी का मान हो जाएगा आपका ये। तृतीय क्रम के सारणी का मान, तृतीय क्रम की सारणी का मान भी उसी तरह निकलेगा। इसको क्या लिखा? मैट्रिक्स को किस रूप में लिखा? सारणिक के रूप में। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब हमें देखिए इसका मान निकालना है, इसको बाहर रख दें। ये देखो 11 12 आ गया। इस पंक्ति को छुपा दें और इस कॉलम को छुपा दें। जैसे ये पंक्ति छुप गई, ये पंक्ति छुप गई, ये कॉलम छुप गया। पंक्ति और कॉलम दोनों छुप गए तो क्या बचे? 22 23 32 33। देखिए 22 23 32 33। अब देखो 12, अब 12 क्यों आया? आई और जे, 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो ये लग गया माइनस। फिर अब देखो इस पंक्ति को छुपाएं और ऊपर वाले कॉलम को छुपाएं। ये पंक्ति छुप गई, ये पंक्ति छुप गई और ऊपर वाला कॉलम छुप जाएगा। क्या बचा? 21 23 31 33। देखिए 21 23 31 33, ये रहा 21 23 31 33। अब निकालना 13 का, तो 13 यानी 1 और 3 कितने हो गए? 4 4 यानी सम संख्या। अब देखो इस पंक्ति को, इस कॉलम को छुपाएं और इस पंक्ति को छुपाएं। ये कॉलम छिप गया, ऊपर वाली पंक्ति को छुपा लो। क्या बचा? 21 22 31 32। 21 22 31 32। अब इसको खोलेंगे, ये 3 × 3 क्रम का सारणिक है। अब तृतीय क्रम के सारणी के प्रसार के नियम अपन इनको खोलेंगे। जैसे आपका उदाहरण दे रखा है ये वाला,
क्या दे रखा है, ये उदाहरण 3x3 क्रम का सारणिक दे रखा है, उसको खोलना। अब देखिए जैसे मैंने उतारा इस क्वेश्चन को, आपको सारणिक है आपका 1 2 0 2 3 1 3 0 2, ये हमें सारणिक दे रखा है। इसका मान क्या है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको दो सीधी लाइनों के बीच में लिखेंगे। ए बराबर ये ऐसे लिखा जाएगा 1 2 0 2 3 1 3 0 2, हमने लिख दिया इसको सारणिक के रूप में। अब इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए 3x3 का खोलने का, एक रहेगा बार, एक रख दिया बार। अब क्या करना है, देखो ये पंक्ति, ये कॉलम गया, ये पंक्ति गया, बचा कौन, 3x2, 3 दूना 6, 0x1 0, 3 दूना 6, यहाँ गया 6 माइनस 0, ये क्या था 1 और 1 और 11, ये अवयव कौन सा है, 1 1 11 12 13, 1 और 1 2 सम संख्या है। फिर 1 और 2 कितना हो गए 3 3 यानी विषम, विषम आते हैं यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। जैसे 11 का अवयव क्या था 1, यहाँ रख दिया। अब 12 का अवयव कौन है 2, तो यहाँ रख दिए 2। अब वही पंक्ति देखो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा दो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा दिया, तो 2x2 तिरछा गुणा करें, 2x2 2 दूनी 4, 3 माइनस 1 3, 2 दूनी 4 माइनस 3। अब कौन आ रहा है 13, 13 में कौन पड़ा है 0, 0 रख दिया। अब इस पंक्ति और इस कॉलम को छिपा ले, ऊपर वाली पंक्ति और ऊपर वाले कॉलम को छिपा ले। देखिए ये छुप गया, क्या बचा 2x0 2x0 0, 3 माइनस 3 3 3 9, 2 माइनस 9, क्या निकला 6 में से 0 गया 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, 4 में से 3 गया 1, 1 को 2 से गया माइनस 2। यहाँ देखो 2 में से 9 गया माइनस का 7, 7 को 0 से किया 0, तो 6 में से 2 गए कितना आए 4, तो सारणी का मान कितना आ गया 4। 3x3 क्रम के सारणी का मान कितना आया 4। यह है आपको 3x3 क्रम के सारणी को खोलने के तरीके। अब आइए इसी की एक्सरसाइज, देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा, के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, सारणी दे रखा के 2 4 माइनस 3, ये मान दे रखे हैं, के का मान ज्ञात करना। इसका मतलब क्या, हमें सारणी को खोलना। खोलने का तरीका देखो, 2x2 की सारणी है, तो क्या लिखोगे, पहले के को इससे गुणा करो, फिर यूँ लेके जाके यूँ ऊपर की तरफ गुणा करना है। तो के को -3 से क्या -3 के, और इन दोनों के बीच में निशान लगेगा माइनस। 4 दूनी 8 बराबर 0, कह रहे हैं ना किस मान के किस मान के लिए क्या होगा 0 होगा, के किस मान के लिए 0 होगा, तो बराबर क्या लिख दिया 0। 8 को उधर ले जाओ, -3 के बराबर माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8, तो के बराबर 8 -8 बटा 3, माइनस यहाँ लगा दिए मैंने 8 बटा 3, तो के का मान क्या होगा माइनस के 8 बटा 3। देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि x y 2 4 बराबर 0, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, x अनुपात y कीजिए। वही मतलब 2x2 का क्या है सारणिक, 2x2 का क्या है सारणिक। हल करें, x को किससे गुणा करेंगे, ये इससे तिरछा गुणा करना है, दोनों तरफ तिरछे गुणा करने हैं। x को किया 4 से, क्या आया 4x, दोनों के बीच हमेशा क्या लगता है माइनस। 2 × y 2y बराबर क्या दे रखा है 0, तो देखिए 4x 2y उधर ले गए तो किसके बन गए प्लस के। हमको क्या चाहिए x अनुपात y, मतलब y को इसके नीचे ले जाओ, x बट्टा y, यहाँ कौन पड़ा है 2 और 4 नीचे आ जाएंगे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
x बटा वाई बराबर 1/2 या x अनुपात y बराबर 1/2। क्या उत्तर आएगा? 1/2। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2।